नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपका जो सब्जेक्ट केमिस्ट्री है उसके सभी तथ्यों पर मैं बात करने वाला हूँ। सभी तथ्य का मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसमें सम्मिलित रहेंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी सम्मिलित रहेंगे, यानी किन प्रश्न से किस टॉपिक से ज़्यादातर प्रश्न एग्जामिनर पूछता है और कौन कौन से रिपीटेड प्रश्न हैं जो इस बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं, किस टॉपिक को सबसे ज़्यादा आपको तैयार करके जाना है जिनसे एग्ज़ाम में आपके प्रश्न बनेंगे। अगर आप केमिस्ट्री यानी कि फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री मेजर या माइनर दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, चाहे आपने मेजर विषय के रूप में चूज किया हो या फिर आपका ये माइनर विषय रहा हो, तो इन सभी के लिए है। और इसमें दोस्तों मैं आप सभी को जो आपका पेपर टाइटल है केमिस्ट्री का वो है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, नई शिक्षा नीति के अनुसार ये सिलेबस है। सभी लगभग जिसमें लिखित परीक्षा कराई जा रही है सभी का कॉमन मिनिमम सिलेबस है, तो सभी के यही प्रश्न आएंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आज की इस क्लास को हम बारीकी से समझते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और जो हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरे यूनिट्स की चर्चा मैं यहाँ पर करूँगा, यूनिट बाय यूनिट मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री और पेपर टाइटल क्या है आपका, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आपको 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं। कितने चैप्टर्स? 8 चैप्टर्स। ओके, हम चैप्टर बाय चैप्टर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर यानी यूनिट नंबर फर्स्ट की चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। ये आपका पहला यूनिट है। और आपको बता दें पहला यूनिट आपका खासकर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा पूरे एग्ज़ाम में आपके। इनमें से जो आप केमिस्ट्री फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, देखिए मैं बहुत बारीकी से एक एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो अब आपको एग्ज़ाम में क्या रणनीति अपनानी होगी वो भी मैं बताता चलता हूँ ताकि आप सबके एग्ज़ाम में सहायक हो सके। ओके, तो मैं बात कर रहा था कि जो यूनिट बाय यूनिट हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं बात कर रहा था फर्स्ट चैप्टर के बारे में कि सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो 8 यूनिट हैं और इन 8 यूनिट में से 3 प्रकार की आपकी केमिस्ट्री आप लोग पढ़ते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है। ये तीनों चैप्टर्स आपको इस टोटल सिलेबस में मिलेगा। अब यहाँ पर बात कर लें कि 3 जो चैप्टर हैं ये आपके फर्स्ट जो स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड और थर्ड है ये इनऑर्गेनिक का टॉपिक है। 3 चैप्टर जो आपके यानी कि चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और 6 ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। और जो आपका 2 चैप्टर बचता है ये है फिजिकल केमिस्ट्री का। तो सबसे जो महत्वपूर्ण रहेगा वो आपका तय करेगा, जो एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आपको देने वाला है वो है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 6 यानी यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 6 अगर इतना आपका ढंग से तैयार है यानी पूरी तरह से ये आपने तैयार कर लिया तो 75 मार्क्स का ये जो पूर्णांक है ना वो आपको 100% मिलेगा। ये मेरी गारंटी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी मैं बताता चलता हूँ। ये तो आप अभी समझ रहे हैं ना। अब आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है? शुरुआती के 3 यूनिट, यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर सेकंड और यूनिट नंबर थर्ड, उसके बाद यूनिट नंबर 6 पे। चलिए अब बाकी हम बाद में चर्चा करेंगे, ये तो चीज़ें बता दी मैंने। तो फर्स्ट यूनिट के सबसे पहले हम टॉपिक पर बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, इनसे रिलेटेड कैसे प्रश्न एग्जामिनर पूछता है। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है रिजोनेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुनाद। क्या कहते हैं इसको? अनुनाद कहते हैं। तो एग्जामिनर प्रश्न इससे पूछता है, एक प्रश्न बनता है हर वर्ष रिजोनेंस से कि व्हाट इज रिजोनेंस एंड रिजोनेंस एनर्जी। या तो अनुनाद पूछ लेगा या अनुनाद ऊर्जा पूछ लेगा, तो दोनों में से एक आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। ये पहला प्रश्न हो गया और ये पहला टॉपिक। दूसरा प्रश्न जो बनेगा ये बनेगा वांडर वाल फोर्स से। ये वांडर वाल फोर्स से आपसे पूछा जाएगा आपके सेक्शन नंबर बी यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कि व्हाट इज वांडर वाल फोर्स, वांडर वाल बल क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ वांडर वाल बल्स, ठीक है।
इस प्रकार से ये प्रश्न पूछता है, तो ये सर्वाधिक आपके महत्वपूर्ण है। अब हम चर्चा अगर करें हाइड्रोजन बॉन्ड की, सबसे इंपॉर्टेंट और लॉन्ग टाइप आंसर यानी सेक्शन सी का प्रश्न है, 15 नंबर का ये प्रश्न बनेगा एग्जाम में कि हाइड्रोजन बंध होता क्या है, हाइड्रोजन बंध के प्रकार। ठीक है, अब प्रकार की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रश्न बनेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड होते क्या हैं, हाइड्रोजन बंध के प्रकार कितने होते हैं उनकी व्याख्या कीजिए, और हाइड्रोजन बंध को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में आप विशेषकर बताइए। तो पहला आपका लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन ये कंफर्म है 100%, इसको आप तैयार करके जाएंगे। अभी से जो भी छात्र छात्राएं नहीं तैयार किए होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है डाइपोल मोमेंट, जिसे कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। तो डाइपोल मोमेंट का टॉपिक ये पूछा नहीं जाता है, हो सकता है आपसे पूछ ले कि CO2 का डाइपोल मोमेंट कितना होता है, द्विध्रुव आघूर्ण निकालिए, जिसमें पोलर और नॉन पोलर आप पढ़ेंगे कि पोलर क्या होता है, नॉन पोलर बॉन्ड क्या होता है। तो इस प्रकार से आप डाइपोल मोमेंट के टॉपिक को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। महासंग्राम रिवीजन क्लास है हमारे चैनल पर, वहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये सारी चीज़ें डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए मैंने बताया है, एक बार जरूर आप फोकस करके जाएं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका बचता है वो है फैजान भाई साहब का नियम, फैजान का नियम। ठीक है, फैजान नियम क्या होता है, जिसमें आप फैजान नियम पढ़ेंगे, और एक टॉपिक फैजान के नियम में और है पोलराइजेशन एंड पोलराइजेबिलिटी, यानी ध्रुवण और ध्रुवणता। तो दोनों प्रश्न इससे बन सकते हैं। जब आप फैजान का नियम पढ़ेंगे, फैजान का नियम जब पढ़ेंगे ना, तो ये आपके जो है क्लियर हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, फैजान के नियम को तैयार कर लेना है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट आपकी यहीं पर क्लियर होती। अब यूनिट नंबर फर्स्ट में मैंने कितने टॉपिक मेंशन किए, यूनिट पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, ये 5 टॉपिक, इनमें से फिक्स कितने टॉपिक्स फिक्स हैं आना। तो पहला टॉपिक आपका रिजोनेंस हो गया, दूसरा आपका हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, और तीसरा हो गया फैजान का नियम। ये 3 100% कन्फर्म है। और अगर बात करें रिजोनेंस तो 3 नंबर में रिजोनेंस आएगा, फैजान का नियम बात करें तो 7 नंबर या 10 नंबर में आएगा, और 15 नंबर का ये, तो 7 3 10 10 20 यानी 25 नंबर आपका यूनिट नंबर फर्स्ट का प्रश्न बन गया। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कितना महत्वपूर्ण है। चलिए अब फिलहाल हम सेकंड यूनिट की चर्चा करते हैं, चैप्टर नंबर 2। दूसरा जो यूनिट है उसका नाम है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसमें आपको टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं। तो इसमें आपका पहला टॉपिक्स हो जाता है आप बाउ प्रिंसिपल, यानी आप बाउ का नियम क्या होता है और N+L रूल क्या होता है। भाई साहब हो सकता है ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाए। देखिए सर, अगर आप बाउ प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, जब आप 12th क्लास में रहे होंगे 11th और 12th में, तो आपने आप बाउ प्रिंसिपल क्या होता है, हुंड का नियम, ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। लेकिन एक बार मेरे अकॉर्डिंग आप बाउ प्रिंसिपल, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम और N+L रूल क्या होता है, ये जरूर देख के जाइएगा। अगला प्रश्न जो बनेगा वो बनेगा बेंट्स रूल, बेंट का नियम। तो बेंट का नियम हो सकता है पूछ ले एग्जाम में, ये कंफर्म नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये जरूर पढ़ के जाइएगा, जो मैं बता रहा हूँ ये जरूर पढ़ के जाए। नेक्स्ट आपका आ जाता है BBT, जिसे कहते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, 100% कंफर्म आपके एग्जाम में पूछा जाना। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन, लिमिटेशन का मतलब समझते हैं, सीमाएं, यानी इसकी सीमाएं क्या हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन पूछी जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है बेस्पर थ्योरी, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, तो बेस्पर थ्योरी क्या होती है, 100% लॉन्ग टाइप वाला ये प्रश्न है। लॉन्ग टाइप में ये प्रश्न सभी विश्वविद्यालय में पूछा ही जाता है। तो अगर आप 15 नंबर पक्का करना चाहते हैं कि हमारा 15 नंबर एग्जाम में कंफर्म रहे, हमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे, तो भाई पहला तो बेस्पर थ्योरी आप तैयार कर लीजिएगा। और 10 नंबर का आता है BBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो 15 10 25 यानी 50 नंबर तो आपके हो गए। 25 मैंने फर्स्ट यूनिट से बता दिया, 25 आपके सेकंड यूनिट से, तो ये टोटल कितने हो गए, 50 नंबर तो ही बचा। अब बाकी क्या बचा, 25 नंबर आपके बचे, 75 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है MOT, जिसे कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इससे आपके वेरी शॉर्ट टाइप में एक प्रश्न बनेगा, कुछ मॉलिक्यूल दे देगा और उसमें आपको बताएगा कि इसके बेसिस पे इसकी ज्योमेट्री बताइए या इसका शेप बताइए कि क्या होगा। ओके, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को भी एक बार देख के जाएं। अगला
जो यूनिट है यानी चैप्टर नंबर 3 वो क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट आपका तीसरा यूनिट है, जिसमें आपके जो प्रश्न बनेंगे ना, वो जो प्रश्न बनेंगे वो वेरी शॉर्ट टाइप के बनेंगे, यानी सेक्शन ए के प्रश्न बनेंगे। पहला है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। तो आपको क्या तैयार करना है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसमें आपको लगभग 30 से 40 वर्ड तैयार कर लेना। कितने, 30 से 40 वर्ड आप पढ़ के जाइएगा, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। अगला है एल्केलाइन अर्थ मेटल। क्या है, एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो एल्केलाइन अर्थ मेटल का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फिलहाल अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन इस बार संभावना है, तो एक बार इसको भी आप देख के जाएं और तैयार करके जाएं। ओके, चलिए, तो इतना ही आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़ना था। आपका चौथा यूनिट, यानी अब हम आगे किसमें, ऑर्गेनिक के टॉपिक में आगे। अभी तक हम किस में चल रहे थे, हम चल रहे थे अभी तक इनऑर्गेनिक के टॉपिक में, लेकिन अब हम आगे किसमें, ऑर्गेनिक के टॉपिक में। ऑर्गेनिक में पहला जो आपको प्रश्न तैयार करना है वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जिसे क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। कि संकरण क्या है, संकरण के प्रकार क्या है, जिसमें आप क्या तैयार करेंगे, sp2 sp3d2 ठीक है, ये संकरण क्या होते हैं। तो आपको संकरण के टॉपिक को पहले तो क्लियर करके जाना है। 100% फिक्स वाले क्वेश्चन हैं ये, ध्यान दीजिएगा। कितने, 100% फिक्स क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम के लिए। मैं बता दूं, ये प्रश्न एकदम से फिक्स है और आना तय है। नेक्स्ट आपका है हाइपर कंजुगेशन, जिसे कहते हैं अति संयुग्मन। क्या कहते हैं इसको, अति संयुग्मन कहते हैं। तो अति संयुग्मन के टॉपिक जो होंगे वो मिलेंगे आपको, या तो शॉर्ट नोट करके आता है क्वेश्चन कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, जिसमें आपसे दे देगा हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर इलेक्ट्रोमेरिक या मेसोमेरिक इफेक्ट या इंक्लूजन कंपाउंड। ठीक है, ये आपसे पूछ लेगा वेरी शॉर्ट टाइप, यानी सेक्शन ए, जिसमें 10 प्रश्न समाहित होते हैं। 10 प्रश्न आते हैं, उनमें से ये प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के टॉपिक को आपको तैयार कर लेना है। दूसरा टॉपिक आपका है इलेक्ट्रोमेरिक एंड मेसोमेरिक। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज, क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड व्हाट इज मेसोमेरिक इफेक्ट। तो दोनों आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक और मेसोमेरिक कंपाउंड को। नेक्स्ट आपका है इंक्लूजन कंपाउंड। इंक्लूजन कंपाउंड जो है ये किस टॉपिक का है भाई, ये आपसे पूछेगा, आपसे शॉर्ट टाइप में, शॉर्ट यानी सेक्शन बी का प्रश्न है। तो इतना प्रश्न आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यानी यूनिट नंबर 4 का तैयार करना था। अगर इतना टॉपिक तैयार है तो और कुछ पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है यूनिट नंबर 4 में। ओके, चलिए, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका यूनिट है यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। अब इसमें हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और ऑर्गेनिक रिएक्शंस में रिएक्शंस के प्रकार, जिसमें आप देखेंगे एडिशन रिएक्शन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है, या न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट क्या होते हैं, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब पहला आपको जो टॉपिक तैयार करके जाना है वो है होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक फिशन, जिसे कहते हैं विदलन। होमोलिटिक विदलन क्या होता है और हेट्रोलिटिक विदलन क्या होता है। फिजन मतलब होता है विदलन, ओके, हिंदी में विदलन कहा जाता है। तो आपको क्या करना है, तैयार करना है होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक फिशन को। ओके, चलिए, दूसरा आपका आ जाता है मार्कोनिकाप्स रूल, जो अभी तक का तो केमिस्ट्री ने नहीं पूछा गया है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में ये प्रश्न पूछा गया था 2022 सत्र में। बाकी मार्कोनिकाप्स रूल अगर आप देख रहे हैं तो एक आध प्रश्न देख लीजिएगा। तीसरा जो आपका नेक्स्ट टॉपिक बनेगा वो है एराइन्स एंड बेंजाइन। व्हाट इज एराइन एंड व्हाट इज बेंजाइन, ये टॉपिक आपसे बन सकता है एग्जाम में, तो एराइन और बेंजाइन के टॉपिक को आप पढ़ के जाएं। नेक्स्ट आपका आ जाता है चौथा पॉइंट, जो है इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट और न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट। व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट एंड व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट। न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक ये दोनों महत्वपूर्ण हैं और दोनों कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। ओके, तो आपको इतने यानी ये 4 टॉपिक जो हैं
इनसे प्रश्न एग्जाम में बनेगा, जो कि आपको 5वें यूनिट से तैयार करना है। नेक्स्ट आपका है यूनिट नंबर 6, और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाएंगे यूनिट नंबर 1, 2 और 3 के बाद में, वो यूनिट नंबर 6 से ही पूछे जाएंगे, यानी चैप्टर नंबर 6 से ही पूछे जाएंगे, जिसे कहते हैं त्रिविमीय रसायन। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो आइसोमेरिज्म का है। आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म के प्रकार आप जरूर पढ़ें और तैयार करके जाएं। इसमें 2 चीज़ें, कन्फॉर्मेशन पढ़ें, कन्फॉर्मेशन में चेयर फॉर्म क्या होता है एंड बोर्ड फॉर्म क्या होता है, ये तैयार करके जाइए। तो पहला टॉपिक आपका क्या बनेगा, आइसोमेरिज्म। दूसरा आपका आ जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस में आया, आइसोमेरिज्म के प्रकार में। लेकिन मैंने यहाँ पर मेंशन क्यों किया, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है मेंशन भी कर दिया, ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। तो आइसोमेरिज्म और इसके प्रकार हो गए। तीसरा आपको पढ़ना है कन्फॉर्मेशन, जिसे कहते हैं हिंदी में समरूपण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, समरूपण कहते हैं। तो कन्फॉर्मेशन क्या होता है, जिसमें आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज कन्फॉर्मेशन, डिस्कस द कन्फॉर्मेशन ऑफ दिस, यानी पहला दे देगा एथेन, इथेन का बताइए कन्फॉर्मेशन, एन-ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो इथेन आपको तैयार कर लेना है, एन-ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन ये लॉन्ग टाइप में बनता है, यानी सेक्शन सी में 15 नंबर के लिए ये प्रश्न पूछा जाता है, जिनमें कन्फॉर्मेशन आता है एन-ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन का हर वर्ष, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, चलिए सभी विश्वविद्यालय के मैं चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चाहे आप अवध विश्वविद्यालय से हों या फिर MGPR यूनिवर्सिटी से हों, यानी बरेली विश्वविद्यालय से, आजमगढ़ विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ हों, कानपुर विश्वविद्यालय से हों या आगरा विश्वविद्यालय से हों, किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हों। ठीक है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला आपका बनेगा एसाइन ई एंड जेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, क्या पूछा जाता है, व्हाट इज ई एंड जेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो ये आपका पहला टॉपिक हो जाएगा। अगला आपका है वेल्डन इन्वर्जन, व्हाट इज वेल्डन इन्वर्जन। ठीक है, वेल्डन इन्वर्जन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वेल्डन इन्वर्जन। तो इतना आपको यूनिट नंबर 6 से तैयार करके जाना है। नेक्स्ट आपका यूनिट नंबर 7 आ जाता है, जो कि है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। 7वां यूनिट क्या है, बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, यानी चैप्टर नंबर 7। यहाँ से प्रश्न आपको एक तो शॉर्ट टाइम में मिलेगा और एक प्रश्न मिलेगा वेरी शॉर्ट टाइम में। शॉर्ट टाइम में आपको 10 नंबर देगा और वेरी शॉर्ट में 3 नंबर। 13 नंबर के प्रश्न जो है वो हर वर्ष पूछे जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम से। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है वो है व्हाट इज लिनक्स। लिनक्स क्या होता है। अब कुछ चीज़ें मतलब इम्पॉर्टेंट बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। कंप्यूटर के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं इंटरनेट की, मैं बात करूं URL की, या www क्या होता है, URL क्या है। साथ ही साथ हार्डवेयर की अगर बात करें तो हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, ALU यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या होती है। इसी में आप विंडो के बारे में पढ़ लेंगे कि विंडो क्या होता है, डॉस क्या होता है। साथ ही साथ आप इसमें क्या तैयार कर लेंगे, कुछ MS एक्सेल, MS वर्ड या MS वर्ड और MS एक्सेल। ठीक है, ये दोनों टॉपिक पढ़ेंगे। तो आपको क्या पढ़ लेना है, व्हाट इज लिनक्स, लिनक्स क्या होता है। दूसरा आप पढ़ेंगे इसमें व्हाट इज इंटरनेट एप्लीकेशन। तो अगर हम बात करें इंटरनेट एप्लीकेशन की, तो ये प्रश्न पूछा गया था 2021 सत्र में, जब पहली बार नई शिक्षा नीति लागू हुई थी, तो ये प्रश्न पूछा गया था। इसको आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपका जो बनेगा वो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कई प्रकार की भाषाएं हैं, जिसमें प्रमुख भाषा जो है कोबाल और बास्कल है। तो कोबाल क्या होता है और बास्कल क्या होता है, एक बार उसके बारे में भी ज़रूर आप तैयार करें। ये आपके सेक्शन बी यानी कि 10 नंबर का प्रश्न है। ओके, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है ना वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आपको बता दें ये आपको 3rd सेमेस्टर में मिलेगा, ये आपको 5th सेमेस्टर में मिलेगा, ये आपको 2nd सेमेस्टर में मिलेगा। यानी एक चैप्टर आपको पढ़ना है। आपने अगर सब्जेक्ट लिया है जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, तो आपको इन तीनों में से
प्रति वर्ष एक चैप्टर, जैसे आप अभी केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं कंप्यूटर का एक चैप्टर, आप बॉटनी में पढ़ेंगे, सेकंड सेमेस्टर में बॉटनी में पढ़ेंगे, थर्ड सेमेस्टर में आप किस में पढ़ेंगे, जूलॉजी में पढ़ेंगे, फिर फिफ्थ सेमेस्टर में जूलॉजी में पढ़ेंगे, फोर्थ सेमेस्टर में आप बॉटनी में पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर का एक चैप्टर आपको 6 सेमेस्टर तक देखने को मिलेगा। ओके, चलिए, तो इतना आपको तैयार करना था कंप्यूटर सिस्टम के। अब आपका लास्ट यूनिट जो है यूनिट नंबर 8 यानी चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री, जिसमें मैथमेटिकल फॉर्म पूछे जाते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं होता है, 1-2 प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। फिलहाल आपको लॉगरिथम के टॉपिक को देख लेना है, लॉग के प्रश्न को 1-2 देख लेंगे, तैयार कर लेंगे। इसका सॉल्व पेपर तैयार है मेरे पास, ठीक है, इसका सॉल्व पेपर है, अभी मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, वही तैयार कर लेना क्वेश्चन, केवल उन्हीं क्वेश्चन को आप रिपीट करके जाएंगे और एक प्रश्न जो बनता है वो भी बता दे रहे हैं, ठीक है। तो लॉगरिथम के टॉपिक को देखना है। दूसरा आपका बनेगा किससे, मैक्सिमा एंड मिनिमा से। कौन सा है आपका, मैक्सिमा और मिनिमा, तो ये टॉपिक आप क्लियर करेंगे। तीसरा आपका प्रोबेबिलिटी, जिसे कहते हैं प्रायिकता, ओके, क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी वाला पूछ लिया जाता है हर वर्ष, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता किस प्रकार से निकाली जाती है या प्रोबेबिलिटी होती है क्या, यही आप तैयार करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका हो जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है। फिलहाल ये सिलेबस में था तो इम्पॉर्टेंट लगा, वो मैंने बता दिया है। इसमें से आपको केवल और केवल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के टॉपिक को, जो मैंने अभी टॉपिक की चर्चा की, यानी 8 यूनिट थे और पूरे यूनिट्स के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे उनको मैंने आप लोग के सम्मुख डिस्कस कर दिया है। अब इन टॉपिक से जो रिलेटेड प्रश्न बनेंगे, ठीक है, जो इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे, उन क्वेश्चंस को भी मैं बताते साथ में बताता रहा हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्लियर भी हो सके। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया है कि कौन से प्रश्न रिपीटेड हैं। आप लोग को मैंने आज केमिस्ट्री में ये भी बता दिया कि कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लास्ट में एक बार फिर से बताएंगे, ग्राफ बना लीजिए, एक डायग्राम, जिसमें समझाने का मैं प्रयास करूँगा। आप सबसे ज़्यादा फोकस आप शुरुआती के 3 चैप्टर पर करेंगे, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 30% क्वेश्चन आएंगे। दूसरा आपका आता है यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये 6 यूनिट है, जहाँ से लगभग 30% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। और इसके बाद बचता है आपका यूनिट नंबर 7 और 8, यहाँ से लगभग 10% क्वेश्चन, तो 7 10 70, ये 70 का आंकड़ा हो गया। इसमें यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 आपकी छूट गई, ठीक है, इसमें 30%। तो ये कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि आप शुरुआती के यूनिट नंबर 1, 2, 3 और 6, अगर अभी तक आपने कुछ तैयार नहीं किया है तो सबसे ज़्यादा इन्हीं टॉपिक को जो मैंने बताया हो है, और अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, मान लिया आज कल एग्ज़ाम है, आज आप पेपर दे, मतलब आप देख रहे हैं हमारे पास कोई हमारी वीडियो देख रहे हैं या नोट्स आप देख रहे हैं, आपके समझ में नहीं आ रहा कि कल मेरा पेपर है, कैसे हम तैयार करें, क्या आएगा प्रश्न में, क्या एग्ज़ाम में लिखें, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप यूनिट नंबर 1 सबसे मेहनत करके यूनिट नंबर 1 और 2 तैयार करके जाइएगा। 100% पास तो आप हो जाओगे, पक्का है, पास हो जाओगे। जिसमें मैं टॉपिक भी कहूँ तो बता दिया जाए, टॉपिक बता दें क्या क्या पढ़ के जाएंगे, केवल और केवल 5 टॉपिक में बताऊंगा। अगर ये 5 टॉपिक आप बताए, आप तैयार कर दिए, तो 30 नंबर तो आपका कंफर्म हो जाएगा। और पेपर कितने नंबर का है, 75, तो आप पास हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहला आप तैयार करेंगे BBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, ठीक, वेस्पर थ्योरी पहला ये हो गया, दूसरा टॉपिक ये हो गया। तीसरा हो गया संकरण, क्या हो गया, संकरण। चौथा टॉपिक हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, और 5वां टॉपिक आपका आ जाएगा कन्फॉर्मेशन यानी आइसोमेरिज्म। इतना आप तैयार करके जाइए, निश्चित तौर पर आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप 100% पास होंगे। 30 नंबर, फिलहाल मैंने 30 नंबर बताया है, अगर मैं जोड़ूँ तो 10 नंबर का ये प्रश्न है,
15 नंबर का ये प्रश्न है। संकरण भी लगभग 10 नंबर का आता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड आपके लॉन्ग टाइप का प्रश्न है। शॉर्ट में अगर पूछेगा तो 10 नंबर आपका हो जाएगा। कन्फर्मेशन 10, 20, 30, 40, 50 नंबर मैंने बता दिया। ये लॉन्ग टाइप के सभी प्रश्न हैं, ठीक है। अगर आप इतना कर ले जाते हैं, बाई चांस हाफ क्वेश्चन लिखते हैं, पूरा नहीं लिख पाते हैं, मान लिया सबका कंप्लीट आंसर नहीं याद है, तो एग्जामिनर 10 नंबर का प्रश्न है, 5 नंबर तो आपको दे ही देगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य इनको आप तैयार करके जाइएगा, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और जो मैंने बताया है दोस्तों, वो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया। 2021 से लगातार मैं आप सबके लिए वर्क कर रहा हूँ और यही जो मेरा अनुभव रहा है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि जो भी प्रश्न देखने को मिलेंगे हमारी इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। ओके, तो आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग में इस वीडियो को शेयर की दीजिएगा। और जो हमारे इस चैनल पर नए हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी जो दोस्त हैं उनको भी आप शेयर कीजिए ताकि हमारी भी कुछ हेल्प हो सके। ओके, इस क्लास का अगर PDF चाहते हैं या इससे रिलेटेड इसका सॉल्व पेपर चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप सर्च कर लीजिए SPS स्टडी पॉइंट, ठीक है। आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा लिंक, जिसके थ्रू आप ज्वाइन कर पाएंगे और PDF नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।